सो हेलो SBWB गैंग, अजय भैया हियर। मुझे पता है स्टूडेंट्स आप बहुत ज्यादा घर पे बोर हो चुके होंगे क्योंकि भाई 10th की बोर्ड एग्जामिनेशन एट द सेम वे 12th की जो बोर्ड एग्जामिनेशन है वो खत्म हो गई है। लेकिन स्टूडेंट्स जैसे ही 10th और 12th की बोर्ड एग्जामिनेशन खत्म होती है हमारे सामने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आ जाता है कि अभी हम आगे फ्यूचर बेसिस पे क्या करें जिससे कि हमको आगे देखो स्टूडेंट, जाहिर सी बात है अगर आप 10th में हो या फिर 12th में हो, आने वाले 8-10 सालों के बाद आपको जॉब्स वगैरह प्रोवाइड होने वाले हैं। और स्टूडेंट्स हम सभी को पता है कि आने वाले समय में मतलब आज तो भाई 2-3 साल में इतने ज्यादा टेक्नोलॉजीज और इतने ज्यादा इंप्रूवमेंट्स हो रहे हैं इन मॉडर्न टेक्नोलॉजीज कि कौन से फील्ड को कब क्या हो जाएगा वो हमको किसी का भरोसा नहीं। और भाई अपने घर वाले बस 10वीं हो गई 12वीं हो गई तो एक ही क्वेश्चन दिमाग में डालते हैं, बेटा बेटी MSc-IT कर ले। ठीक है, तुम्हारे घर वाले भी बोल रहे होंगे जा बेटा बाजू वाले में MSc-IT का क्लास है, MSc-IT का क्लास कर ले। MSc-IT मतलब मालूम ना, माइक्रोसॉफ्ट वाला रहता है, वो अपने को PPT बनाओ, एक्सेल बनाओ, वो वाली चीजें। लेकिन स्टूडेंट्स हमको जाहिर सी बात है हमको एकेडमिक्स पे भी फोकस करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं, अलग अलग स्कॉलरशिप के टेस्ट के बारे में बताने वाला हूं, जो कि बस IIT JEE नीट इनके अलावा भी बहुत सारे एग्जामिनेशंस होते हैं जिनसे आप टॉप MNC कंपनीज में मतलब मल्टीनेशनल कंपनीज में भी विद द हेल्प ऑफ योर स्किल आप आगे बढ़ सकते हो। सबसे पहले कोई भी स्ट्रीम चूज करने के लिए आपके दिमाग में ये 6 क्वेश्चंस आपके दिमाग में आना चाहिए और ये 6 क्वेश्चंस को टिक करने के बाद ही आप आपकी स्ट्रीम सिलेक्ट करना। सबसे पहले एरिया ऑफ इंटरेस्ट इज क्रूशियल, मतलब कि आपका किस फील्ड में इंटरेस्ट है। मतलब सपोज फॉर एग्जांपल अगर किसी को बायोलॉजी, 10th में बायोलॉजी किसी को बहुत अच्छे से आता होगा, बायोलॉजी में उसको सभी चीजें समझ में आती होगी, जो भी उट पटांग से नाम है वो उट पटांग से नाम उसको अच्छे लग रहे होंगे, और एट द सेम वे उसको बायो फील्ड में प्लांट्स के बारे में, एनवायरमेंट के बारे में, एनिमल्स के बारे में कुछ मतलब रुचि होगी, कुछ मतलब इंटरेस्ट होगा, तो जाहिर सी बात है मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि आप बायो फील्ड में जाओ। जिसको मैथ्स में होगा वो कॉमर्स फील्ड में जा सकते हैं, ऐसे टाइप के। सो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा क्रूशियल होगा। द सेकंड थिंग इज कॉजेस ऑफर्ड इन द स्ट्रीम फॉर द फ्यूचर, मतलब कि भले आप बायो फील्ड में जा रहे हो तो बायो फील्ड में आने वाले 10 साल में मतलब एक डिकेड के बाद क्या क्या इंप्रूवमेंट्स होंगे, किस प्रकार से इंप्रूवमेंट्स होंगे, सभी चीजें। अभी आप बोलोगे भैया वो हमको कैसे समझेगा, बेटा चैट GPT है या फिर आपके स्नैपचैट पे भी ऊपर AI आता है, ठीक है, उससे आप चैट कर सकते हो। तो फालतू के चैट करने से अच्छा है वहां पे चैट करके पूछना कि कौन से स्ट्रीम्स फ्यूचर में बूम करने वाले, बूम मतलब फ्यूचर में बढ़ने वाले, और उस हिसाब से आप आपके स्ट्रीम्स चूज कर सकते हो। द थर्ड इज कंपेयर डिफरेंट कोर्सेज, अलग अलग कोर्सेज। स्टूडेंट्स देखो इंडिया में और लगभग महाराष्ट्र में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स बस 2 ही स्ट्रीम्स के बारे में सबको मेजोरिटी पता है, एक तो JEE, नहीं तो फिर हमारा नीट। आपके घर वाले हो, आपके बाजू वाले हो, आपके आजू वाले हो, आपके पीछे वाले हो, आपके आगे वाले हो, सब के सब 2 ही स्ट्रीम्स के बारे में बोलेंगे। अगर आप साइंस फील्ड में जाओगे तो वो बोलेंगे बेटा JEE कर ले, बेटा नीट कर ले। और फिर नीट में बैठते हैं 23 लाख बच्चे, जिसमें से सिलेक्ट होते हैं 56,000 बच्चे जब बस गवर्नमेंट कॉलेज को और बाकी के प्राइवेट कॉलेज को। तो स्टूडेंट्स आप इमेजिन करो मतलब 0.01% वहां पे सिलेक्शन रेशियो है। तो यू हैव टू थिंक इन दैट वे कि भाई सही में वो कोर्स मेरे लिए बना है क्या, या बस भीड़ जा रही है उस कोर्स में तो मेरे को जाना है, वैसे चीजें नहीं होना चाहिए। उसके बाद एलिमिनेट लीस्ट सुटेबल ऑप्शंस, मतलब कि स्टूडेंट्स अभी घर पे बैठे हो तो लिस्ट बना लो, 8-10 फील्ड्स के लिस्ट बना लो कि भाई इंजीनियरिंग में ये इंजीनियर, फिर बायो में ये। अभी फिर उसको क्या करो, एलिमिनेट करने की कोशिश करो कि नहीं यार ये मेरे को इंटरेस्ट नहीं लग रहा है, ये भी नहीं लग रहा है, ये भी नहीं लग रहा है, ये भी नहीं लग रहा है। और ऐसे करते करते जो लास्ट के 3 स्ट्रीम्स बचेंगे उन स्ट्रीम्स में आप जाने की कोशिश करना। उसके बाद हैव गाइडेंस ऑफ अ सीनियर्स, ठीक है, आपके जो भी सीनियर्स वगैरह होंगे उनसे गाइडेंस लेना, या फिर आपके जो भी टीचर्स होंगे उनसे गाइडेंस लो, या फिर आपके भैया तो है ही आप कमेंट्स कर सकते हो, बहुत सारी चीजें मैं बताऊंगा। और यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि मेडिकल फील्ड, इंजीनियरिंग फील्ड, इनमें क्या क्या चीजें होने वाली। उसके बाद नेवर अलाउ एनीवन टू क्वेश्चन योर ड्रीम्स, मतलब कि किसी को भी क्वेश्चन करने का अलाउ करो मत, ठीक है। अगर आप बोल रहे हो कि भैया मेरे को पायलट बनना है और आपके घर वाले बोल रहे हैं कि बेटा पायलट में कोई पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा है वैसा है, भाई नहीं, नेवर अलाउ एनीवन टू क्वेश्चन योर ड्रीम्स। अगर आपको करना है वो चीज तो आपको उसको करने से कोई नहीं रोक सकता है और ना ही रोकना चाहिए। कोई भी आउटर फोर्स आपका ड्रीम डिसाइड नहीं करना चाहिए। सो इफ यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर तो आप डॉक्टर बनने की कोशिश करो, नीट एग्जामिनेशन क्रैक करने की कोशिश करो,
लेकिन उसके लिए दृढ़ निश्चय होना चाहिए। दृढ़ निश्चय मतलब एकदम मोनोमिनाइकल फोकस होना चाहिए, सभी चीजें आप ये कर सकते हो। तो ये 6 पॉइंट ध्यान में रखना है। उसी के साथ साथ स्टूडेंट्स आप सभी को पता है कि आजकल बहुत ज्यादा रिसेशन चल रहा है। रिसेशन का अर्थ ये होता है कि कंपनी जो होती है, अगर कोई कंपनी में जॉब कोई कर भी रहा है तो 6-7 महीने बाद उनको जॉब से निकाल दिया जाता है, ले ऑफ कर दिया जाता है। तो ऐसे टाइम पे स्टूडेंट्स बड़े बड़े, आजकल तो भाई एनआईटीज, वीआईटीज, ट्रिपल आईटीज और आईआईटीज में भी कैंपसेस अभी नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पे आपको स्किल ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, और उसी स्किल्स के लिए स्टूडेंट्स आपको अलग अलग एग्जामिनेशंस ट्राई करनी होगी। उसी प्रकार से भैया आप सभी को सजेस्ट करेंगे कि एक एनसेट एग्जामिनेशन है जो कि न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी ने प्रोवाइड किया है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। न्यूटन स्कूल में आज तक 3000 से ज्यादा बच्चे प्लेस्ड हो चुके हैं टॉप एमएनसीज कंपनी में, जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, पेटीएम वगैरह वगैरह, बहुत बड़े बड़े कंपनीज जो है उनमें बच्चे प्लेस्ड हो चुके हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे 6 महीनों का इंटर्नशिप आपको मिलता है, वो भी मैंडेटरी और हाई स्टाइफंड के साथ। स्टाइफंड मतलब कि इंटर्नशिप करते करते आपको पैसे भी मिलेंगे। मतलब अगर कहीं आप 6 महीने का इंटर्नशिप कर रहे हो इनके साथ, तो आपको पैसे भी मिलेंगे, स्टाइफंड भी मिलेगा आपको। वो भी ऐसा वैसा स्टाइफंड नहीं, तगड़ा स्टाइफंड मिलेगा जो कि बड़े बड़े आईआईटीज और एट द सेम वे एनआईटीज भी नहीं देते हैं। स्टूडेंट्स इनका जो भी क्यूरिकुलम है, जो हम न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, एनएसटी जिसको हम कहते हैं, तो इनमें रोबोटिक्स लैब्स, एआई हैकेथॉन्स, फिर उसके बाद ड्रोन वर्कशॉप्स, ये सभी चीजें आपके होंगे, जिससे कि आपका फ्यूचर एक प्रकार से शेप होगा। एट द सेम वे स्टूडेंट्स इंडस्ट्री रेडी क्यूरिकुलम होगा, जिसमें स्टूडेंट्स बेस्ट इंस्ट्रक्टर्स होंगे, टीचर्स होंगे बड़े बड़े कंपनीज से, आईआईटी से, ट्रिपल आईटी से, स्विगी, अमेजॉन, रैपिडो, जोमेटो, गूगल, इन सभी कंपनी से आपको गाइड करेंगे। प्लस स्टूडेंट्स 1-to-1 मेंटरशिप भी मिलेगा, आपको एक पर्सनलाइज्ड मेंटर भी आपको मिलेगा, जो कि आपको थ्रू आउट द जर्नी आपको हेल्प करने वाला है, जिसमें टॉप फैकल्टीज होगी जो एमआईटी, डूक, स्टैनफोर्ड, आईआईटी से आए हैं, मतलब बाहर की यूनिवर्सिटीज की भी आए हैं। रेगुलर गेस्ट सेशंस इनके होते हैं, वर्कशॉप्स होते हैं इंडस्ट्रीज, सीएक्सओ से और टेक लीडर्स से, जो बड़े बड़े टेक लीडर्स है वो। एट द सेम वे स्टूडेंट्स जो अच्छा स्कोर करता है उनके पर्टिकुलर एकेडमिक क्यूरिकुलम में, तो उनको फॉरेन ट्रिप्स भी मिलते हैं बड़े बड़े देशों में, जैसे सिंगापुर हो गया, फिर सिलिकॉन वैली, यूएसए। वहां पे आप बड़े बड़े सीईओ से बात कर सकते हो, 1-to-1 इंटरैक्शन कर सकते हो। प्लस स्टूडेंट्स वहां पे कोडिंग कल्चर है, जिसमें 100 डेज ऑफ कोड होगा और जीएसओसी होगा। और स्टूडेंट्स सबसे मेन चीज यहाँ पे, और स्टूडेंट्स इसके एग्जामिनेशन 3 सेशंस में होंगे, ध्यान से समझना। पहला सेक्शन होगा वो जनरल एप्टीट्यूड होगा, जिसमें लॉजिक और डेटा इंटरप्शन होगा, जिसमें 20 क्वेश्चन होंगे, एल्गोरिथम थिंकिंग 10 क्वेश्चन, फिर उसके बाद इंग्लिश जो होगा विच इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 10 क्वेश्चन, लैंग्वेज रीजनिंग 10 क्वेश्चन। तो ये तो आपको सिंपली आ जाएगा। मैथमेटिक्स जो होगा तो वो 10वीं कक्षा का होगा 15 क्वेश्चन, और 11वीं 12वीं के होंगे 15 क्वेश्चन। इन द डिस्क्रिप्शन, अलग अलग एग्जामिनेशन भी आप अभी फ्री ही बैठे एग्जामिनेशन भी आप प्रोवाइड कर सकते हो, तो लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन, जरूर जाके आप देख सकते हो। उसी के साथ साथ स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं अभी अलग अलग स्ट्रीम्स के बारे में आपको बता रहा हूं, ध्यान से समझना। मैं सब्जेक्ट्स के बारे में बता रहा हूं, तो ये सब्जेक्ट्स के अनुसार आप आपकी फील्ड चूज कर सकते हो। मेडिकल स्ट्रीम में फिजिक्स आएगा, केमिस्ट्री आएगा, बायोलॉजी, इंग्लिश और एक ऑप्शनल सब्जेक्ट आएगा। अगर आप इंजीनियरिंग में जाओगे तो बायोलॉजी कट हो जाता है और फिर उसको मैथ्स आ जाता है, मतलब पीसीएम होता है और ऊपर पीसीबी होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। इंजीनियरिंग में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। जनरल साइंस लोगे तो आप सब आएगा, मतलब जनरल ग्रुप हम जिसको कहते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, इंग्लिश और एक ऑप्शनल सब्जेक्ट। फिर आर्ट्स में कोई भी बच्चा जाएगा तो उनको ये सब्जेक्ट्स होंगे, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश ऑप्शनल। और जो कॉमर्स में बच्चे होंगे उनको ये 4 सब्जेक्ट्स होंगे, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश। इंग्लिश ये सब में विच इज कंपलसरी है, क्योंकि इंग्लिश स्टूडेंट्स आगे चल के बहुत इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए रोल प्ले करने वाला है। एट द सेम वे स्टूडेंट्स अगर कोई भी बच्चा पीसीएम ग्रुप में जाना चाहता है और कंप्यूटर साइंस फील्ड में जाना चाहता है, तो ये जो 6 फील्ड्स है, 6 से 7 फील्ड्स है, ये फील्ड्स आने वाले 10 साल में बहुत बूम करने वाले हैं। लिख के ले लो, डेटा एनालिस्ट, साइबर सिक्योरिटी, इंडस्ट्रियल डिजाइन, एनिमेटर, गेम डिजाइनर और कंटेंट राइटर। अभी अभी स्टूडेंट्स एक क्रिएटर समिट हुआ था, जो पीएम नरेंद्र मोदी ने बहुत सारे क्रिएटर्स को बुलाया था, और आप ट्रिगर्ड इंसान को जानते होंगे। तो नरेंद्र मोदी जी ने खुद उनके चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे ट्रिगर्ड इंसान के बारे में बात किया था। दैट मीन्स गेमिंग कल्चर ये भी आगे आगे बन रहा है। तो गेम डिजाइनिंग, फिर कंटेंट राइटर,
फिर इंडस्ट्रियल डिजाइन, ये सभी चीजें कंप्यूटर साइंस के फील्ड में बहुत ज्यादा बूम होने वाले हैं। अगर मैं पीसीबी की बात करूं तो मेडिसिन, डेंटल सर्जरी, नर्सिंग, फिजियोथेरेपिस्ट और न्यूट्रिनिस्ट। फिर पीसीएम में वापस जैसे मैंने बोला इंजीनियरिंग हो गया, रोबोटिक्स हो गया, मर्चेंट नेवी भी बहुत अच्छा है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और आर्किटेक्चर। और कॉमर्स में सबसे ऊपर वाला जो होता है वो होता है सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट। फिर फाइनेंशियल कंसल्टेंट, फिर स्टॉक ब्रोकिंग, मतलब जो स्टॉक वगैरह करते हैं, जो हम शेयर मार्केट वगैरह जिसको कहते हैं, ऑप्शनल ट्रेडिंग, और अपने जो होता है विच इज ज्यादा समय के लिए जो ट्रेडिंग करते हैं। इंश्योरेंस, वेंचर कैपिटल, बैंक पीओ मतलब बैंक में काम करना, और एक्यूटरी। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स आप आपके स्ट्रीम्स डिसाइड कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स मैं बस यही चाहता हूं कि बस एमएससीआईटी की एग्जाम ना दो, बल्कि अलग अलग एग्जामिनेशन भी दो। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, एनसेट एग्जामिनेशन न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के भी आप नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, कमेंट भी पिन कर दूंगा। वहां पे जाके आप स्कॉलरशिप की टेस्ट दे सकते हो, जो कि 19 अप्रैल और 20 अप्रैल को होने वाली है। 19 अप्रैल को आपका लास्ट डेट होगा रजिस्टर का, और 20 अप्रैल को आपका एनसेट एग्जामिनेशन होगा। आई होप स्टूडेंट्स दिस वीडियो वाज वेरी मच वैल्यूएबल फॉर यू। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं स्टूडेंट्स अगले वीडियो में, टिल देन पीस आउट।